नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो हमारी दुनिया को चलाती है, मतलब सचमुच चलाती है। ये कहानी है कच्चे तेल की। एक ऐसा सफर जो करोड़ों साल लंबा है, ताकत से भरा है और हमारे भविष्य से जुड़ा है। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी बाइक या कार में जो पेट्रोल डलता है उसकी कहानी क्या है? कहाँ से आता है ये? सवाल तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें लाखों करोड़ों साल पीछे ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये तेल बना कैसे। और देखिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं करोड़ों सालों की। इसकी शुरुआत हुई थी उस जमाने में जब हमारी धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं थी और समुद्र जिंदगी से लबालब भरे थे। जरा सोचिए, करोड़ों साल पहले समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव जैसे प्लैंकटन और एल्गी, जब वो मरते थे तो समुद्र की तलहटी में जाकर बैठ जाते थे। फिर हजारों लाखों सालों तक उनके ऊपर मिट्टी और रेत की परतें जमती गईं और ऑक्सीजन का तो नामो निशान नहीं था। अब धरती के अंदर की जबरदस्त गर्मी और दबाव ने इन दबे हुए जीवों पर अपना जादू चलाया और धीरे धीरे उन्हें एक गाढ़े काले तरल में बदल दिया। जी हाँ, वही कच्चा तेल जिसे हम काला सोना भी कहते हैं। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, समुद्र में जिंदगी थी। स्टेप 2, वो जिंदगी मरने के बाद मिट्टी के नीचे दब गई। और स्टेप 3, धरती की गर्मी और प्रेशर ने उसे कुक करके कच्चा तेल बना दिया। सिंपल। अच्छा, तो अब तेल तो बन गया, लेकिन ये एक जगह टिका नहीं रहता, क्योंकि ये हल्का होता है तो ये ऊपर की तरफ रिसने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी में तेल की बूंदें ऊपर तैरती हैं, और ये तब तक ऊपर आता रहता है जब तक इसे एक ऐसी चट्टान ना मिल जाए जिसके आर पार ये जा ही नहीं सकता। ये चट्टान एक ढक्कन की तरह काम करती है और तेल को एक जगह फंसा लेती है। बस इसी को कहते हैं ऑयल रिजर्वॉयर, और यहीं पर हम इंसान ड्रिलिंग करके तेल निकालते हैं। तो चलिए, प्रकृति ने तो अपना काम कर दिया, हमें कच्चा तेल मिल गया। पर ये जो गाढ़ा काला लिक्विड है, इसे हम सीधे अपनी बाइक में तो नहीं डाल सकते, है ना? तो अब सीन में एंट्री होती है इंसानी दिमाग की, यानी टेक्नोलॉजी की। चलिए देखते हैं कि इस कच्चे तेल को उन चीजों में कैसे बदला जाता है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है। सोचिए, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, एक टावर है, इसमें कच्चे तेल को करीब 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इससे तेल भाप बन जाता है। अब जैसे जैसे ये भाप टावर में ऊपर उठती है, वो ठंडी होती है और अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें उस भाप से निकलकर लिक्विड बन जाती हैं। कमाल है ना? और देखिए, इस टावर से क्या क्या निकलता है। एकदम ऊपर, जहां सबसे ज्यादा ठंडा होता है, वहां हमें मिलती है एलपीजी, यानी हमारी रसोई गैस। थोड़ा नीचे आते हैं तो मिल गया पेट्रोल, हमारी बाइक और कारों के लिए। और नीचे चलिए तो मिलता है नैफ्था, जिससे प्लास्टिक बनता है। फिर आता है केरोसिन, जो हवाई जहाज़ों का फ्यूल है। उसके नीचे डीजल, जो ट्रकों और बसों को चलाता है। और एकदम नीचे, जो सबसे गाढ़ा और भारी हिस्सा बच जाता है, वो है बिटुमेन, जिससे हमारी सड़कें बनती हैं। मतलब एक ही चीज से कितना कुछ। तो अब तक हमने साइंस की बात की, पर तेल की कहानी सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है। अब बात करते हैं पावर की, पैसे की और पॉलिटिक्स की। क्योंकि तेल कैसे बनता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये कहाँ मिलता है? असल खेल तो यहीं से शुरू होता है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ये एक सीधी और साफ बात बताता है। तेल का खजाना दुनिया में बराबर नहीं बटा है, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया के लगभग आधे तेल रिजर्व्स, सोचिए, लगभग आधे सिर्फ एक ही इलाके में है, मिडिल ईस्ट। और बस यही एक वजह इस इलाके को दुनिया के पावर गेम का सेंटर बना देती है। अब यहां एक मजेदार बात है, तेल का भंडार होना और तेल का उत्पादन करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का भंडार है, जमीन के नीचे। लेकिन आज सबसे ज्यादा तेल निकाल कौन रहा है? अमेरिका, अपनी नई शेल टेक्नोलॉजी की वजह से। और अगर भारत की बात करें तो हमारे पास अपने भंडार बहुत कम है, इसलिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारा तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर देश इस कच्चे तेल के लिए लड़ते क्यों हैं? क्यों इतनी लड़ाइयां, इतने तनाव होते हैं इसे लेकर? जवाब बहुत सीधा है और 3 शब्दों में है, पावर, पैसा और कंट्रोल। ये सिर्फ गाड़ियों में डालने वाले फ्यूल की लड़ाई नहीं है, ये खरबों खरबों डॉलर की इंडस्ट्री की लड़ाई है। और उससे भी ज्यादा ये दुनिया पर कंट्रोल करने की लड़ाई है। क्योंकि जिसके पास तेल का कंट्रोल है, समझिए उसके हाथ में पूरी दुनिया की इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल है।
अच्छा, हम सब पेट्रोल पंप पर जाते हैं और देखते हैं कि दाम कभी बढ़ जाते हैं, कभी थोड़े कम हो जाते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये दाम तय कौन करता है? आखिर इसका बॉस कौन है? चलिए इस खेल को समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोई एक अकेला देश या कोई एक कंपनी इसकी कीमत तय नहीं कर सकती। नहीं, ये एक ग्लोबल मार्केट है, एक बहुत बड़ा बाजार, और इसकी कीमत बहुत सारी चीजें मिलकर तय करती हैं। और इसका सबसे बड़ा नियम है सप्लाई और डिमांड का। मतलब दुनिया को कितना तेल चाहिए, ये हुई डिमांड, और दुनिया में कितना तेल बन रहा है, ये हुई सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम तो कीमत ऊपर जाएगी, और अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम तो कीमत नीचे आ जाएगी, बिल्कुल किसी सब्जी मंडी की तरह। पर कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है। इसमें कुछ बड़े प्लेयर्स भी हैं, जैसे ओपेक। ये तेल बनाने वाले देशों का एक ग्रुप है जो मिलकर तय करते हैं कि कितना तेल बनाना है। वो चाहें तो सप्लाई कम करके दाम बढ़ा सकते हैं। फिर अमेरिका और रूस जैसे देश भी हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, और इन सब के ऊपर कहीं कोई लड़ाई छिड़ जाए या कोई और बड़ी घटना हो जाए तो भी रातों रात दाम आसमान छू सकते हैं। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, पर अब भविष्य की बात करते हैं। आज हम एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ है हमारी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां और दूसरी तरफ हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां। मुकाबला बड़ा सीधा है। पेट्रोल कारें हमें लंबी रेंज देती हैं और पेट्रोल भरवाने में बस कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन ये महंगी पड़ती हैं और प्रदूषण भी करती हैं। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने में बहुत सस्ती हैं, मेंटेनेंस कम है और प्रदूषण जीरो, पर इनकी रेंज अभी भी एक चिंता का विषय है और चार्जिंग में घंटों लगते हैं। दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। लेकिन एक मिनट, कहानी सिर्फ कारों की नहीं है। ये सोचना कि इलेक्ट्रिक कारें आ गईं तो तेल का खेल खत्म, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। जरा सोचिए, हवाई जहाज किस पर उड़ेंगे? बड़े बड़े समुद्री जहाज कैसे चलेंगे? और ये जो हमारे चारों तरफ प्लास्टिक है, ये सब कहां से आता है? इन सब का जवाब अभी भी कच्चा तेल ही है। तो तेल कहीं इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। तो आखिर में बस यही कहना है कि ये कोई रेस नहीं है कि पेट्रोल जीतेगा या इलेक्ट्रिक। नहीं, ये एक ट्रांजिशन है, एक बदलाव का दौर है। हम धीरे धीरे अपनी दुनिया को चलाने का तरीका बदल रहे हैं। कच्चे तेल की एक करोड़ों साल पुरानी कहानी अब एक नए, बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है, और इसका अगला चैप्टर वो हम सब मिलकर लिखेंगे।